ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए इस नए दिन का अपनी लाइफ में प्यारा सा वेलकम करते हैं, क्योंकि ये दिन हमारी लाइफ में कोई छोटी बात थोड़ी ना है। बहुत बड़ी बात है कि एक दिन हमें साई ने और दिया, जीने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए और बाबा का प्यार पाने के लिए। आपको पता है, ज़िंदगी में भगवान का प्यार मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम सब भगवान से प्यार करते हैं। लेकिन जब भगवान हमसे प्यार करते हैं वो कुछ बात ही अलग होती है, उसका नूर ही अलग होता है। उनकी तुलना ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो सच्चा प्यार करते हैं। अगर भगवान किसी के हो लिए ना, तो जन्मों जन्मों तक उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो अपनी तरफ से रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसीलिए यदि भगवान की कृपा आप पर हो रही है, आपके परिवार पर हो रही है, तो आप समझिए कि आप सबसे सौभाग्यशाली भक्तों में से हैं। क्योंकि आपके ऊपर जब नारायण की कृपा है तो आपको किसी और की कृपा की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, जिसके ऊपर प्रभु दया करने लग जाए, फिर उसे दुनिया से दया चाहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कोई आपसे प्यार करे ना करे, कोई आपका काम करे ना करे, आपके साथ परमपिता परमात्मा खड़े हैं। आपको किसी से कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ये चाहो कि कोई मुझे आए मुझसे बात करे। नहीं, आपके पास तो स्वयं भगवान है। और ये फील कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन था किसी का। किसी ने ये सवाल किया था कि जी, आप कहते हो कि भगवान की कृपा होती है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो देखिए, जब हम किसी से रिश्ता बनाते हैं ना, तो हमें सिर्फ उससे लेना ही नहीं होता, देना भी होता है। आपका समय, आपका प्यार, आपका आप जो फीलिंग्स शेयर करते हो ना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं हर एक रिश्ते में, चाहे फिर भगवान से बना लो या फिर किसी इंसान से। जब आपके अंदर भाव ही नहीं है तो ना तो आप इंसान से रिश्ता बना सकते हो और ना ही भगवान से, क्योंकि भाव ही तय करते हैं कि आप किसी से कितना लगाव रख सकते हो। ठीक है। अब जैसे भगवान से जिसको प्यार होता है, मान लो आपकी जो लगन यदि भगवान से लग जाएगी ना, तो आप उठते बैठते सोते जागते भूलोगे ही नहीं उनको। और ये तभी होता है जब उनकी कृपा होती है, नहीं तो आप तो उनका नाम भी नहीं ले सकते। उनकी कृपा के बिना हम उनके दरबार में कदम नहीं रख सकते। आप अच्छे कार्य कर रहे हो, समझ लो उनकी कृपा है। आपके मन में दया भाव बढ़ने लग गया है, समझ लो उनकी कृपा है। किसी के दुख को देखकर दुख की फीलिंग आ रही है, समझ लो उनकी कृपा है। नहीं तो आप खुद सोचो, आजकल कोई व्यक्ति किसी के लिए भला सोचता है कि यार उसको तकलीफ़ हो रही है, लाओ मैं उसकी हेल्प कर दूं। ऐसी फीलिंग बहुत कम लोगों में आती है। बिना मतलब के तो कोई साथ देना पसंद ही नहीं करता। जब तक किसी को किसी से कोई मतलब ना हो, कुछ अपने लिए ना मिल रहा हो, तो लोग साथ देना भी नहीं मंजूर करते। वो कहते हैं मेरा क्या है, इसका अपना है, निपट लेगा। लेकिन वो भगवान के भक्त होते हैं जो आगे बढ़ते हैं किसी की सेवा के लिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी के दर्द को कम करने के लिए। ये होती है उनकी कृपा। आपको कोई गलत कार्य कह रहा है करने के लिए, और आपकी मन का भाव कहता है नहीं, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं गलत को कह ही नहीं सकता कि हाँ मैं करूँगा, मैं नहीं, मेरे पास होगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं गलत करके नहीं कहा, गलत करके मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं चाहिए। अगर आपका मन इस बात को कहता है तो समझ लीजिए उसकी कृपा है, क्योंकि उनका प्यार कभी गलत करने को कहता ही नहीं है। उनसे आपको जब प्यार हो जाता है ना, तो आप वही करते हो जो सही होता है, क्योंकि आपके अंदर एक भाव आ जाता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुझे गलत नहीं करना है, भूल कर भी भूल नहीं करनी है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना है। हाँ, जब सही बात पर सच बोलने की बारी आए तो पीछे भी नहीं हटना चाहिए। लेकिन जब कोई झूठ का साथ देने को कहे तो साफ मना कर देना है। फिर चाहे किसी का दिल दुखता है तो दुख जाए, लेकिन झूठ का साथ नहीं देना, किसी को गलत साबित करने के लिए गलत नहीं करना। ये सारी चीज़ें होती हैं।
भगवान की कृपा ऐसे ही तो होती है। अब मान लीजिए आप किसी से रिश्ता बना रहे हो तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए तो आप उसको परख ही नहीं सकते ना, वो आपको परख सकता है। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है। ऐसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक भाव आता है कि मुझे बाबा की पूजा करनी है, उनका नाम स्मरण करना है, उनका नाम जाप करना है, उनके मंदिर में बैठना है। फिर आपको मंदिर में भी सुकून मिलने लग जाता है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे ना, आपको सुकून मिलेगा कि थोड़ी देर और बैठे रहते हैं, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। होता है ना। अब जो भक्त शिरडी जाते हैं वो वापस आते हुए क्यों रोते हैं? क्या है, बाबा बाबा थोड़े ना बोलते कि रुक जा, लेकिन बाबा बोलते हैं कि रुक जा। बाबा बाबा का प्यार बोलता है। वो आपके अंदर वाले भाव ऐसे जागरूक होते हैं, ऐसे आपको मतलब पूरा ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो मेरे साथ था और पता नहीं मैं उससे कितनी दूर जा रही हूँ। आती है ना फीलिंग। शिरडी से वापस आने का दिल नहीं करता ना? क्यों नहीं करता? कृपा है तभी तो, प्यार है तभी तो। नहीं तो वहाँ पे आपको कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ता है कि मत जाओ, नहीं। वो दिल का प्यार है, वो ऐसा प्यार है जो ना किसी को दिखाई देता है, बस वो उसी को फील होगा जिसने किया है। तो ये होती है साईनाथ की कृपा, जो कि जिस भक्त पर होती है ढंग से तो वही बता सकता है, और शायद बता भी नहीं सकता, क्योंकि मालिक की कृपा तो आप पर होगी तभी आपको फील होगी। किसी के कहने से आपको नहीं पता लगेगा। जब वो करेंगे आप पर, जब आप उनसे जुड़ोगे तभी आपको उसका एहसास होगा। ठीक है, इसलिए किसी से क्या पूछना, खुद जुड़िए, खुद फील कीजिए, अपने आप आपको हर एक चीज़ का अनुभव होगा और अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं तो बाबा से अरदास करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि देवा आपकी कृपा सभी पर हो और सभी को वो फीलिंग आए जो हमें आती है, जैसा हम सोचते हैं, और हम भी इस लाइन में और आगे जाना चाहते हैं। साईनाथ की कृपा और अधिक सब लोग पाना चाहते हैं। तो मैं बस बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा आपकी कृपा से ये परिवार चल रहा है, आपकी कृपा से हम बहुत निश्चिंत होकर जी रहे हैं, आपकी कृपा से हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं, हम आपके प्यार में मग्न हैं। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे किसी से कोई चाह ना हो, किसी से किसी बात की उम्मीद ना हो। उम्मीद हो तो सिर्फ आपसे। हाँ, मैं इन हाथों से सेवा कर सकूं, इन कदमों से आपके द्वार आ सकूं, और हर एक व्यक्ति जो जिनको ज़रूरत है उनके काम आ सकूं। मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मैं कभी किसी दुख की वजह ना बनूं। इतनी कृपा बनाए रखना। और इस परिवार में जो भी सदस्य तकलीफ़ में है उन सभी की तकलीफ़ें कम हो जाए। जिनको सेहत संबंधी परेशानी है उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, जो भी लोग सेहत से परेशान हैं, सेहत जिनकी ठीक नहीं है, आप लोग सच्चे दिल से बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना करना। और यदि आपके पास ऊदी हो तो वहीं बैठकर अपने मस्तक पर लगाना। एक गिलास पानी में ऊदी डालना और साईं जी का नाम लेकर ऊदी जल को पी लेना। ठीक है, ऊदी जल उतना ही लेना जितना आप पी सको, अधिक मत लेना, ग्लास भर के मत लेना। पी सकिए तभी भरिए, नहीं तो आधा ग्लास में भी आप ऊदी डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए अब वक्त है साईं लीला को सुनने का। तो आज आपके साथ हम दो लीलाएं शेयर करेंगे, एक छाया जी की और दूसरी बीना जी की। तो चलिए देखते हैं पहले कौन सी लीला आ रही है। आइए मिलकर सुनते हैं साईं जी की प्यारी सी लीला को। ओम श्री साईनाथाय नमः। अन्नू जी, गुड आफ्टरनून। अन्नू जी, मैं 2005 से साईं बाबा से जॉइंट हूँ और आपकी साईं दीदार चैनल से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। आपको देखने की इच्छा थी, वह भी साईं बाबा ने पूर्ण की थी। ऐसे तो बहुत ही लीला साईं बाबा के मेरे साथ हुई है, लेकिन मेरी सबसे पहली लीला मैं आपसे
शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मेरा विश्वास साईं बाबा से बहुत ही बढ़ गया। ऐसे तो मैं गुरुवार पहले से ही करती थी, लेकिन एक दिन मेरे रिलेटिव आए थे गुरुवार को, तो उन्होंने मुझसे बोला, तू गुरुवार तो करती है, लेकिन एक बार साईं बाबा के व्रत का गुरुवार करके तो देख। उन्होंने मुझे गुरुवार के व्रत के बारे में बताया। मैं पहले प्राइवेट में टीचर की जॉब करती थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मैंने साईं बाबा के गुरुवार के व्रत किया था। मैंने 2-3 बार व्रत किया था, फिर कंटिन्यूस व्रत चालू रखा था। मैंने कई जगह पर इंटरव्यू दिए, पर मुझे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल की जॉब में सेमी गवर्नमेंट और प्योर गवर्नमेंट 2 टाइप के स्कूल होते हैं। मैंने जो भी इंटरव्यू दिए थे वो तो सभी सेमी गवर्नमेंट ही थे, पर मैंने तो बाबा को बोला था कि मुझको गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए। और हुआ ये कि 2009 को मेरे ही ज़िले में पहली बार सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल ओपन हुई थी। मैंने रोजगार में अपना नाम लिखाया हुआ था, पर हुआ क्या कि रोजगार में से सबके पास इंटरव्यू लेटर आ गए थे। मेरे साथ प्राइवेट में जॉब कर रही थी मेरी कलीग को भी इंटरव्यू लेटर मिला था और वो जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि कल मैं इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली हूँ। उसका मेरिट तो मुझसे भी कम था, फिर भी उनको लेटर मिला था और मुझे नहीं। मैं बड़ी मैं बहुत ही निराश हो गई और उस दिन मैं सांझ को साईं बाबा के फ़ोटो के सामने बैठकर बहुत ही रोई रोई थी और बाबा को बोला, बाबा ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सबको इंटरव्यू लेटर मिला और मुझे ही क्यों नहीं? जिसके कम मेरिट है उसको भी इंटरव्यू लेटर मिला और मुझे ही क्यों नहीं? मैं बहुत ही रोई। अन्नू जी, आप मानेंगे नहीं, ठीक 2 दिन के बाद साईं बाबा ने मुझे सबसे नज़दीक वाली स्कूल का इंटरव्यू लेटर पोस्टमैन के साथ भेजा। मैं बहुत ही खुश हुई और बाबा को थैंक यू बोला और फिर बाबा के सामने बैठकर बहुत ही रोई थी। तब से मैं साईं बाबा को बहुत ही मानती हूँ और बहुत ही विश्वास और प्रेम करती हूँ। थैंक यू अन्नू जी और थैंक यू साईं बाबा। लव यू टू मच बाबा। तो सुनिए आपने लीला, बाबा की कृपा की बात ही क्या है। जब होने लगती है तो भक्त के जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आइए अब आपको दूसरी लीला सुनाते हैं। दूसरी लीला का भी आनंद लीजिए, फिर करते हैं 11 वचनों से दिन की प्यारी सी शुरुआत। आइए मिलकर बाबा की दूसरी लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। हेलो अनु जी, हैप्पी न्यू ईयर। साईं दीदार फैमिली सबको हमारा हैप्पी न्यू ईयर। मैं यूएसए से बीना जी बोल रही हूँ। बाबा ने मेरे साथ वो लीला की तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा, मेरे बच्चों के दूसरे स्टेट में जॉब मिली थी और तब उसी समय मेरी तबीयत
थोड़ी अच्छी नहीं रहती थी, तो वहाँ जॉब मिली, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर दी। वहाँ गया भी, हफ्ते में एक बार आता भी था, लेकिन उनको बस कि यहाँ हमारे स्टेट में भी वो कंपनी थी और वहाँ इन्होंने जॉब भी चालू थी, लेकिन उसकी जो पोजीशन थी अच्छी वाली वो वहाँ दूसरे स्टेट में मिली थी, तो वो एक्सेप्ट कर दिया, वहाँ जॉब भी की। फिर इन्होंने वहाँ बात की तो कहे 1 बरस के बाद ही ट्रांसफ़र मिलेगा। तो वो सोचने लगा, मैंने भी बोला कोई बात नहीं, वो मैं अच्छी हूँ, आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने वहाँ बात की, तो पहले तो पता चला कि 1 बरस के बाद ही ट्रांसफ़र मिलेगा। फिर 2-3 बार बात की तो फिर मैंने बाबा से भी प्रार्थना की कि जॉब जानी नहीं चाहिए और यहाँ ट्रांसफ़र मिल जाए। तो फिर उन्होंने भी वहाँ बात की, यहाँ भी वो जॉब करता था इसी कंपनी में, तो वहाँ भी बात की, सब पहचान वाले थे, तो बात की तो इन्होंने कि मेरी मॉम की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है मुझे, कभी कभी चिंता ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मुझे भी चिंता होती है, और वहाँ मेरा अपना घर भी है, सब परिवार मेरा वहाँ है और वहाँ कंपनी भी है, तो कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर बाबा ने सुन ली और इसको 2 महीने में ही ट्रांसफ़र मिल गई और यहाँ जॉब भी चालू हो गई। वो सब बाबा की कृपा से ही हुआ था। तो बस मैं सब साईं दीदार परिवार को बोलना चाहती हूँ कि साईं बाबा हमारी सुनते हैं। कभी कभी जल्दी, कभी कभी थोड़ी देर लगती है, लेकिन सुनते ज़रूर है। तो बस साईं बाबा हमारा सबका, मेरे साईं दीदार परिवार का सब पर कृपा बनी रहे और ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा, तन मन धन से सुख शांति समृद्धि और सब खुश रहे, हमेशा खुश रहे। ये बस इतना बोलना चाहती हूँ। ओके। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी आपका भी और छाया जी आपका भी। मालिक आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव ऐसे ही साईं लीलाएं होती रहें, आपके जीवन में चमत्कार होते रहें, आप दोनों के परिवार सदैव खुश रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। आपकी लाइफ में आपकी हर एक विश पूरी हो, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मेरे संग संग मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ बाबा, आज की प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना तो संपूर्ण हुई। अब हम एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखिएगा और हमारे हर काम में हमारे अंग संग रहना, अपनी कृपा बनाए रखना हम सब पर और हम सबके परिवार पर। तो चलिए कीजिए एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत। साईं जी संग है तो जीवन में हर एक दिन एक नया रंग है। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हम बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय 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 साई राम।